न्यूरल सिस्टम, ये तो अपन ने देख लिया था ना, सिस्टम मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस। कल मैंने बताया था कि होमियोस्टेसिस वह होता है जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है हमारी बॉडी फंक्शन को। और आज हम देखेंगे न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन्स कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट ऑफ स्टिमुलस। ये क्या करता है, स्टिमुलस को ट्रांसमिट करता है, उसको रिसीव करता है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, न्यूरल सिस्टम। और न्यूरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या रहता है, हमारा न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहता है। तो न्यूरल सिस्टम की यूनिट क्या है आपकी, न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के पार्ट देखे थे अपने, डेंड्राइट देखा था है ना, एक्सॉन देखा था, और उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म देखा था, उसके अंदर न्यूक्लियस देखा था, ये सारा कुछ देखा था। फिर आज अपन बात करेंगे हाइड्रा की। तो हाइड्रा में भी किसका नेटवर्क रहता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट की क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड न्यूरल सिस्टम विद ब्रेन एंड गैंग्लिया। अब इंसेक्ट में भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इनमें भी क्या रहता है, न्यूरॉन सिस्टम रहता है। और न्यूरॉन सिस्टम में क्या रहता है, उनका ब्रेन रहता है और उनके गैंग्लिया रहते हैं। गैंग्लिया क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स जब मिल जाते हैं तो एक बंडल के रूप में बन जाते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। फिर वर्टिब्रेट की बात करें तो वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम, इनमें भी वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। और हम लोग क्या है, वर्टिब्रेट, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, तो हमारे अंदर तो और डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है ना, तो ये सारा। फिर इसके बाद देखेंगे हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें हम तो थोड़ा सा, हाँ इसको देखो। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमने डिवाइड किया दो पोर्शन में, एक तो सीएनएस और दूसरा डीएनएस। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम डिवाइड किया दो पोर्शन में। ह्यूमन बोले तो हम अपनी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला सीएनएस, सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेरिब्रो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएसएफ का होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो इसका नाम हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो सीएनएस में क्या रहेगा आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब देखो सीएनएस की बात करें तो इसको मैं एक इमेज से बताता हूं आपको, है ना, करो ये देखो। तो ये होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा ये क्या होता है आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या जाएगा आपका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब तो यहां से लेके और यहां तक के पोर्शन को हम किस में कंसीडर करेंगे, सीएनएस। इसमें करेंगे सीएनएस में, क्योंकि ये आपका इसमें क्या जाएगा, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल। इसके अलावा जितने भी बॉडी पोर्शन हमारे हैं तो उसको सब में वो किस में आ जाएंगे आपके, पीएनएस, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस क्या होता है, ओनली ब्रेन आएगा आपका, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम को हम किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। फिर इसके अलावा जितने भी पोर्शन रहेंगे, बस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा जितने भी बाहर पोर्शन रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीएनएस। तो दोनों में डिफरेंस आ गया बेटा समझ में, सीएनएस और पीएनएस। और पीएनएस में आपको देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व दिख रही है। अब पीडीएफ चलते हैं अपन, तो इसमें ये लिखा है देखो, सीएनएस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस की बात करें तो ऑल नर्व ऑफ बॉडी फॉर्म फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस। तो जितनी भी नर्व होती है तो वो किस में आ जाएंगे, आपके पीएनएस में आ जाएंगे। तो पीएनएस और सीएनएस को आइडेंटिफाई कर लिया ना। इसके बाद देखते हैं हम क्या, कि पीएनएस को हमने डिवाइड किया दो टाइप के फाइबर में, एक तो कौन सा, अफरेंट नर्व फाइबर, और दूसरा एफरेंट नर्व फाइबर। पीएनएस को डिवाइड कितने में किया, टू टाइप में, एक तो अफरेंट नर्व फाइबर और दूसरा एफरेंट नर्व फाइबर। अच्छा, अफरेंट नर्व फाइबर क्या होता है, तो ये सेंड इंपल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस। मतलब ये क्या करेगा, आपका ऑर्गन से मैसेज किसको भेजेगा, सीएनएस को। तो जो आपका ऑर्गन से मैसेज कहां पर जाएगा, सीएनएस। जैसे देखो अब चींटी ने हमको काटा, तो चींटी ने जैसे हमारे पैर में काटा तो हमको पता चला कि नहीं, तो जैसे ही चींटी ने काटा, अब चींटी में क्या होता है भाई, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता, फॉर्मिक एसिड। तो जैसे ही उसने काटा हमारे लेग्स पर, तो ये मैसेज कहां पर गया, हमारे ब्रेन तक। तो मैंने यही तो बताया, ऑर्गन से मैसेज जाएगा कहां तक, ब्रेन तक, और उसको हम क्या बोलेंगे, अफरेंट। क्या बोलेंगे उसको, अफरेंट। देखा ना कि सेंड इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू ब्रेन। तो अभी चींटी ने हमको काटा और हमने क्या, अच्छा मैसेज कहां पर पहुंच गया, हमारे ब्रेन तक। या फिर हमको मॉस्किटो ने काटा और हमको पता चल गया कि नहीं, तो मैसेज कहां तक पहुंच गया, ब्रेन तक। तो ये मैसेज अगर ऑर्गन से ब्रेन तक गया तो उसको बोलेंगे हम अफरेंट। क्या बोलेंगे, अफरेंट। अब ब्रेन का जो रिएक्शन रहेगा तो वो क्या बोलेगा आपका, एफरेंट। तो जैसे ही मच्छर ने काटा तो वो अफरेंट, और जब हमने मच्छर को मार दिया या उसको भगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एफरेंट। देखो यहाँ पे
तो ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस। अब सीएनएस से मैसेज कहां पर जाएगा आपका पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन, तो इसको हम क्या बोलेंगे एफरेंट। क्या बोलेंगे एफरेंट। तो सीधी बात आपको ये समझना है बेटा कि अफरेंट में क्या रहता है ऑर्गन से मैसेज सीएनएस तक जाता है, और अगर हम बात करें सीएनएस से मैसेज ऑर्गन तक जाएगा तो उसको बोलेंगे एफरेंट बोलेंगे। दोनों समझ गए ना, अफरेंट और एफरेंट। इसके बाद देखो अब एफरेंट को हमने दो पोर्शन में फिर से डिवाइड किया फर्दर। एक तो होता है एसएनएस, और एसएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। क्या होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या देखेंगे, तो यहाँ पर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। और आपने देखा था स्केलेटल मसल्स क्या होती है वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी होती है। क्या होती है वॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी तो ओनली विसरल मसल्स थी और कार्डियक मसल्स थी। इनवॉलंटरी वह मसल्स होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, वो अपने आप चलती है, मतलब वो सेल्फ कोऑर्डिनेट कर काम करती है। और जो हमारी इच्छाओं से चलती है उसको हम बोलते हैं क्या इनवॉलंटरी बोलते हैं। और जो इच्छा से नहीं चलती उसको हम क्या बोलते हैं इनवॉलंटरी, है ना। तो ये देखो, तो यहाँ पर क्या रहेगा ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। मतलब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का काम ये है कि जब सीएनएस से हम मैसेज किसको भेजेंगे अपने स्केलेटल मसल्स को भेजेंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे एसएनएस। उसी को हम क्या बोलेंगे एसएनएस। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है कि रिलीज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आगे समझ में कि देखो यहाँ पर जैसे ये क्या लिखा पीएनएस लिखा, अभी मेरी ये पेंसिल यहाँ पे है ना, अब मुझे इस पेंसिल को कहाँ तक ले जाना है पीएनएस तक ले जाना है। तो पहले मैसेज आया हमारे ब्रेन तक, अब ब्रेन ने मैसेज भेजा कहाँ पर स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल से ये ले गया अपन कहाँ पर पीएनएस तक, तो ये आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लिखा ना कि ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। अब देखो अब हमने खाना खाया, आज तो हमारा वैसे ही फास्ट है, अब हम अंगूर खाएंगे अभी, है ना। उसके बाद क्या रहेगा, अब अंगूर खाएंगे तो ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाएंगे कि हम इससे बोलेंगे आप डाइजेस्ट हो जाओ, मतलब ये मैसेज कहां पर जाएगा इनवॉलंटरी मसल पर जाएगा, या उसको विसरल मसल्स बोलेंगे। तो वो हो जाएगा आपका एएनएस। समझ गए ना। तो एसएनएस की समझ गए होगे, और एएनएस इसमें रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी मसल्स। अगर सीएनएस से वॉलंटरी मसल्स पर मैसेज जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या एसएनएस, और अगर इनवॉलंटरी मसल्स पर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एएनएस। समझ गए। तो इसके बाद देखो, तो विसरल नर्वस सिस्टम वीएनएस, इसमें क्या रहेगा यह पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एंड कॉम्प्लेक्स और नर्व होती है। यहाँ पर बहुत सारी नर्व का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं और गैंग्लिया होते हैं, फ्लेक्सस भी होते हैं। और यहाँ पर सीएनएस टू विसरा, और विसरा से फिर क्या आ जाएगा सीएनएस। तो इनवॉलंटरी के लिए बताया, जैसे हार्ट की बात करें कार्डियक की, तो हार्ट भी तो इनवॉलंटरी चलता है आपका, तो वो इससे थोड़ी नहीं चलता है एसएनएस से, वो तो ऑटोमिक नर्वस सिस्टम अपने आप चलता है, ऑटो एक्साइटेबल है ना। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट निकालो, हाँ ये यस। तो इसके बाद न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के पार्ट क्या हो जाएंगे आपके डेंड्राइट, सेल बॉडी, उसके बाद एक्सोन रहेगा, है ना। और अगर हम बात करें डेंड्राइट क्या रहते हैं, तो ये क्या करते हैं आउटर साइड से जो मैसेज आएंगे यहाँ से इसको क्या करेंगे ये कैप्चर करेंगे। फिर उसके बाद मैसेज आपका सेल में आ जाएगा, सेल बॉडी में आ जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से फिर ये एक्सोन है, ये क्या है आपका एक्सोन। और एक्सोन की बात करें तो यहाँ पर एक्सोन के बाहर कुछ सेल प्रेजेंट रहती है, तो उसी को हम नाम क्या देते हैं स्वान सेल। क्या नाम देते हैं स्वान सेल। अच्छा, इन स्वान सेल को एक शीट कवर किए रहता था, उसका नाम क्या है माइलिन शीट। क्या नाम है माइलिन शीट। अगर स्वान सेल को जिसने शीट से कवर कर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे माइलिन शीट बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका नोड ऑफ रेनवियर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सोन टर्मिनल, और यहीं पर देखो ये मैसेज यहाँ से जाएगा और फाइनली कहाँ पर जाएगा एक्सोन टर्मिनल। अब इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, पूरा बताऊंगा मैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर आर स्टोर्ड इन सिनेप्टिक वेसिकल्स ऑफ द सिनेप्टिक नोड, तो जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कहाँ पर स्टोर रहते हैं हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स में, और सिनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ पर स्टोर रहती है आपकी एक्सोन टर्मिनल में। तो अभी ये पूरी प्रोसेस मुझे पढ़ाना है कि कैसे स्टोर रहते हैं और कैसे ये रिलीज होते हैं, तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा और बताऊंगा आपको। इसमें देखते हैं कि न्यूरॉन्स क्या है, तो न्यूरॉन्स आपकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी न्यूरल सिस्टम की।
जिस प्रकार से हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट या सबसे स्मॉल यूनिट कौन है, सेल है, उसी प्रकार से न्यूरॉन्स इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है भाई, नेफ्रॉन होती है हमारी किडनी की यूनिट। किसकी यूनिट, किडनी की यूनिट। और किडनी की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। फिर इसके बाद कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। तो ये तो आपको पता ही है कि न्यूरॉन सेल बॉडी से बना होता है, इसके पास डेंड्राइट रहता है और इसके पास क्या रहता है, एक्सॉन रहता है। अब इनके न्यूरॉन्स को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। कितने पोर्शन में, 3 पोर्शन। कौन कौन से, तो सबसे पहला आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। कौन सा आता है, मल्टीपोलर। सेकंड आता है आपका बाइपोलर न्यूरॉन और थर्ड क्या आता है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। अच्छा, मल्टीपोलर का मतलब होता है कि इसमें क्या रहेगा, आपके एक एक्सॉन रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है आपका एक एक्सॉन क्या है, एक है, और इसमें 2 से ज्यादा क्या रहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा क्या रहेंगे आपके डेंड्रॉन रहेंगे, है ना। तो अगर एक एक्सॉन है एंड मोर देन 2 डेंड्रॉन इज कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर। अगर बाइपोलर की बात करें तो इसमें एक एक्सॉन रहेगा और एक डेंड्रॉन रहेगा। और अगर हम यूनिपोलर की बात करें तो इसमें एक एक्सॉन रहेगा लेकिन डेंड्रॉन नहीं रहेगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर। और ये इसके एग्जांपल है। ये जो मल्टीपोलर होता है ये कहां पर होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। और बाइपोलर कहां पर होता है, रेटिना ऑफ आई में होता है। और यूनिपोलर कहां पर होता है, आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ पर डायग्राम पे ले चलता हूं। तो यूनिपोलर न्यूरॉन जैसे पीडीएफ पर आते हैं, पीडीएफ पर आते हैं। अब इसमें क्या देखो, यूनिपोलर, हां इसमें क्या बेटा कि एक्सॉन, यूनिपोलर में क्या रहेगा, एक एक्सॉन रहेगा आपका और नंबर ऑफ डेंड्रॉन क्या रहेगा, इसमें 0 रहेंगे। तो इमेज निकालो, ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। इसमें क्या है आपका एक्सॉन, क्या है आपका एक ही है, एक एक्सॉन क्या है आपका एक है, लेकिन क्या डेंड्रॉन दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर, नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर, क्योंकि इसमें एक्सॉन तो आपको दिखाई दे रहा, लेकिन क्या सेल बॉडी तो है, लेकिन क्या इसमें कोई डेंड्रॉन है क्या, नहीं है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर बोलेंगे। फिर बाइपोलर पर आते हैं। तो बाइपोलर में क्या है, एक एक्सॉन और आपके 1 डेंड्रॉन, मतलब इसमें 1 एक्सॉन है और 1 डेंड्रॉन है। तो जैसे अगर हम बाइपोलर की बात करें तो बाइपोलर देखो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इसमें 1 एक्सॉन रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा आपका 1 एक्सॉन रहेगा, और इसमें एक आपका क्या दिखेगा, आपका ये डेंड्रॉन दिखेगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, बाइपोलर, जिसमें एक्सॉन भी 1 रहेगा और डेंड्रॉन भी क्या रहेगा, इसमें 1 रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बाइपोलर। अच्छा, ये स्यूडो यूनिपोलर होता है कि इसमें रहता तो एक एक्सॉन है और डेंड्रॉन तो रहता नहीं, कभी-कभी यहाँ पर बीच से निकल आता, तो इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो बोलते हैं। तो ये नहीं है आपके उसमें। अब दूसरा देखते हैं अपन क्या, लास्ट वाला मल्टीपोलर। क्या देखते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक एक्सॉन होता है और एक से ज्यादा क्या होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक्सॉन आपका 1 है और डेंड्रॉन इसमें ए भी है और यहाँ पर ही प्रेजेंट रहेगा। ये जैसे एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पर ही डेंड्रॉन प्रेजेंट है। तो एक से ज्यादा डेंड्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर बोलेंगे, है ना। आप पीढ़ी पर आ जाओ। फिर यहाँ पर लिखा है कि सेल बॉडी कंटेन सेल ऑर्गेन्स। जो सेल बॉडी होती है वो कंटेन करती है किसको, सेल ऑर्गेन्स को कंटेन करती है। एंड इंपल्स फ्रॉम डेंड्राइट मूव टुवर्ड्स सेल बॉडी एंड एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। उन्होंने ये बताया है, अगर हम सेल बॉडी की बात करें तो इंपल्स आपका डेंड्राइट पर आएगा और यहाँ से इंपल्स को अवे मतलब दूर ले जाना। तो यहाँ से सिग्नल को दूर कौन ले जाएगा, आपका सेल बॉडी, और सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल पर सिग्नल आएगा। तो ये यही लाइन हमको ये बताती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एक्सॉन या नर्व फाइबर। तो एक्सॉन की बात करें या नर्व फाइबर की बात करें तो ये इसके टाइप क्या है। तो पहले देखते हैं माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर और इसकी लोकेशन। तो माइलिन शीथ की बात करें तो ये इसमें माइलिनेटेड, अगर जिसमें माइलिन शीथ होता है तो उसको बोलते हैं माइलिनेटेड। क्या बोलते हैं उसको, माइलिनेटेड। और जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड शीथ, ठीक है ना। जैसे माइलिन शीथ जिसमें प्रेजेंट रहेगा, जब हमने क्या नाम उसका डायग्राम देखा था न्यूरॉन सिस्टम का, इसको ऊपर स्लाइड करो, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर ये एक्सॉन है और एक्सॉन के बाहर एक कवरिंग है, तो इसी को हमने क्या बोला, माइलिन शीथ। तो जिसमें माइलिन शीथ रहेगा उसको बोलेंगे माइलिनेटेड, और जिसमें माइलिन शीथ नहीं रहेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड। समझ में आया ना।
फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या, नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर माइलेंसीट में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, और नॉन माइलेंसीट में क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। जैसे डायग्राम देखो, तो नोड ऑफ रेनवियर ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है नोड ऑफ रेनवियर, तो ये माइलेंसीट और इसमें नोड ऑफ रेनवियर क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन नॉन माइलेंसीट में नोड ऑफ रेनवियर कहां पर रहेंगे, क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, है ना। फिर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहां पर होता है, तो ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में होता है। किसमें होता, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व में होता है। जबकि अगर हम बात करें नॉन माइलिनेटेड, तो ये कहां पर होता है, आपका ऑटोनोमिक एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, और इसी को बोलते हैं एएनएस एंड एसएनएस। और अभी मैंने आपको बता चुका हूं कि एएनएस का क्या काम रहता है और एसएनएस का। एसएनएस वह होता है जो सीएनएस से सिग्नल को भेज देता है कहां पर, स्केलेटल पर, और एएनएस क्या रहता है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स पर। फिर इसके बाद देखो, स्वान सेल सराउंड बोथ माइलिन एंड नॉन माइलिन नर्व फाइबर। जो हमारी स्वान सेल रहती है तो ये दोनों को सराउंड करती है, या तो माइलिन को या फिर नॉन माइलिन नर्व फाइबर को। एंड स्वान सेल फॉर्म माइलिन तो ओनली इन अ माइलिनेटेड फाइबर। जैसे इनको डायग्राम बनाओ, जैसे यहाँ पे ये स्वान सेल है, ये क्या है आपकी स्वान सेल। तो स्वान सेल तो दोनों में रहेगी, माइलिन में भी नॉन माइलिन में भी। लेकिन इसके ऊपर अगर कवरिंग बन गई तो उसको हमने क्या बोल दिया, माइलिन। अगर इसके ऊपर कवरिंग नहीं बनी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन माइलिन। ठीक है ना, तो समझ में आया। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस एक्सोनिमल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये एक्सोनिमल मेम्ब्रेन क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। तो न्यूरॉन्स का डायग्राम बताना, इसमें देखो, इसमें न्यूरॉन्स का जब आपने डायग्राम देखा तो ये एक्सोन है ना, ये क्या है आपका एक्सोन। अब एक्सोन को हम जूम करके देख रहे हैं, इसको हम क्या करके देख रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। और जूम करके जैसे ही देखेंगे तो इसके अंदर हमको कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे, और उसी स्ट्रक्चर को हमको इसमें पढ़ना है पूरा। वो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, उसी को हम एक्सोनिमल मेम्ब्रेन बोलेंगे, है ना। तो क्या क्या उसमें होता है, और उसी में होता है पॉलीमराइजेशन, डीपॉलीमराइजेशन और रीपॉलीमराइजेशन। ये जो मैं प्रोसेस से बता रहा था एक दो दिन पहले, तो आप लोग बोल रहे थे कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो मैंने जब वो क्या नाम ईसीजी बता रहा था आपको, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बता रहा था कि नहीं, तो उसमें जब वो ऐसे ऐसे रेस चल रही थी तब मैं बताया कि पॉलीमराइजेशन कहां पर होता है, डीपॉलीमराइजेशन कहां पर होता है, और रीपॉलीमराइजेशन कहां पर होता है। और आज वही पॉलीमराइजेशन अपन पढ़ेंगे एक्सो जो एक्सोनोमल मेम्ब्रेन है उसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो आप लोग। तो इसमें क्या लिखा है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज द एट्रीब्यूट टू पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन। ये कहां पर होता है आपका, न्यूरल मेम्ब्रेन में होता है। और न्यूरल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन को बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स यही तो है आपका, न्यूरॉन्स में क्या है, डेंड्रॉन है, एक्सॉन है, और एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, न्यूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है कहां पर चलेगी, आपकी न्यूरल मेम्ब्रेन में चलेगी। फिर इट हैज सेलेक्टिवली परमिएबल आयनिक चैनल। ये जो मेम्ब्रेन है तो ये परमिएबल किसके लिए है, आयनिक चैनल के लिए, और रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एक्सोनिमल मेम्ब्रेन। जिसमें अगर हम बात करें एक्सोनिमल मेम्ब्रेन की, अब देखो यहाँ पे हमने एक्सोन को इस तरीके से बना लिया, ये हमने उसको जूम करके यहाँ पर इस तरीके से आया। तो यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ फ्लूइड और यहाँ पर लिखा कंपोजिशन। तो टाइप ऑफ फ्लूइड दो तरह के, एक तो होता है आईसीएफ और दूसरा क्या होता है ईसीएफ। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जो फ्लूइड अंदर होता है, सेल के अंदर होने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो सेल के बाहर है उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे, है ना। तो एक तो हो जाएगा आपका इंट्रासेलुलर और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्सोनिमल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये मोर परमिएबल होती है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। ये पोटेशियम आयन के लिए क्या है, बहुत ज्यादा परमिएबल है। और नियरली इम्परमिएबल ऑफ सोडियम आयन, और सोडियम आयन के लिए क्या है, बहुत कम परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल है। और इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, और इम्परमिएबल किसके लिए, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट दिया है कि आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप। अब यहाँ पर क्या रहता है भाई, इनमें सोडियम पोटेशियम पंप रहता है, और सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम रहता है, ये सोडियम को बाहर करेगा, पोटेशियम को अंदर करेगा, या सोडियम को अंदर करेगा और पोटेशियम को बाहर करेगा। जैसे ये डोर है तो इसका काम क्या है कि कोई भी अंदर जा सकता है, अंदर आ सकता है, और कोई भी बाहर जा सकता है। ऐसे ही यहाँ
यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप लगे रहते हैं, तो ये क्या करते हैं देखो, which pump 3 sodium ion outward, ये क्या करेंगे 3 सोडियम आयंस को क्या करेंगे बाहर करेंगे और बदले में 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर करेंगे। तो बाहर करते हैं और 2 सोडियम आयंस को 2 पोटेशियम आयन को क्या करेंगे सेल के अंदर करेंगे, है ना। मैसेज यहाँ से गया, अब देखो इसको हमने जूम करके कहां पर बताइए, अब यहाँ पर तो ये आयंस कहां पर जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, और यहाँ से जो बाहर आए थे वो क्या हो गए यहाँ पे आ गए, है ना। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, मतलब आयंस यहाँ पर जाएंगे और बाहर का अंदर आएंगे, आयंस जाएंगे अंदर आएंगे, तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल इंपल्स, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल इंपल्स। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें स्टाइलिंग से करो, यहाँ से देखो यहाँ जैसे ये पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन है, यहाँ पर ये आयंस है, ये पूरा आयंस कहाँ पर जाएंगे आपके अंदर आएंगे, देखो ये आ रहे हैं अंदर, यहाँ पर देखो ये अंदर आएंगे ना। और यहाँ अच्छा ये क्या है, यही तो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है जो आपके रिसेप्टर लगे ना बेटा, ये क्या है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, यही तो है सोडियम पोटेशियम पंप। और यहाँ से क्या करेंगे आयंस आएंगे और बाहर जाएंगे, आएंगे बाहर आएंगे। अच्छा देखो पहले हमने जब यहाँ पर देखा, शुरुआत में लगाना 1 मिनट, हाँ इसकी वीडियो लाने देने इसकी बात बता दो, मैं आपको बस समझा